Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and enjoying good health at your home. Welcome to your maths class. Students, open up page number 20. Today we are going to complete the exercise 1D. So the question number 1 is fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस इस तरह से दिए हुए हैं। आपने इनको सॉल्व करना है डीमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग और फिर आपने ब्लैंक में इसका आंसर लिखना होगा। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये ए जो ब्लैंक है इसमें लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय राउंड ब्रैकेट 9 - 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट यूज़ हुई हुई है, तो इट मींस कि आपने बोर्ड मैथ्स रूल यूज़ करना है। और बोर्ड मैथ्स रूल में आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आप 9 - 2 पहले करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में ये आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट बी, राउंड ब्रैकेट में आपको गिवन है 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो आपने ब्रैकेट वाला ऑपरेशन सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर आपको 3 + 1 गिवन है तो 4 आ जाएगा, और 4 को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आपके पास ये 36 इसका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट सी है, राउंड ब्रैकेट में आपको देखें गिवन है 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपको क्या गिवन है 4 - 2। तो आप बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इसका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट डी है स्टूडेंट्स, 9 + 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें देखें कोई ब्रैकेट आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपने सिंपल डीमैथ्स रूल फॉलो करना है। सिंपल डीमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन करते हैं, लेकिन डिवीजन आपको यहाँ पे नहीं गिवन। सेकंड नंबर पे हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एंड पे 3 और 2 के दरमियान में आपको गिवन है। ठीक है, तो आप इस पे मल्टीप्लिकेशन को पहले करेंगे और जो आंसर आएगा आपके पास उसमें फिर आपके पास प्लस और माइनस के 2 ऑपरेटर रह जाएंगे। ठीक है, तो प्लस पहले है तो आप प्लस को पहले सॉल्व करेंगे और फिर आप उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट ई आपको गिवन है 6 + 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई ब्रैकेट नहीं है, सिंपल डीमैथ्स रूल यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगी। तो 7 5 ज़रा आप करेंगे तो 35 आएगा, और 35 में आपने 6 को ऐड करेंगे तो ये 41 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल जो एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही हैं। ठीक है, आपने जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है, यहाँ पर भी आपने बोर्ड मैथ्स रूल, अगर ब्रैकेट है तो बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करके सॉल्व करना है, और अगर ब्रैकेट नहीं गिवन है तो आपने सिंपल डीमैथ्स रूल को फॉलो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि अब आपने इन स्टेटमेंट को बताना है कि चेक करना है आपने कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स में आपको आंसर गिवन है, आपने जस्ट यहाँ पे चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट ए में अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर आपको गिवन है 4 + 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को, ठीक है, ये जो इक्वल के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये स्टेटमेंट है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास अगर 35 आ जाता है, ये देखें ये आंसर गिवन है। ठीक है, अगर 35 आता है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी, अगर 35 ना आया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह से जो स्टेटमेंट बी है उसको भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वल के राइट साइड पे आपको आंसर गिवन है और लेफ़्ट साइड पे आपको वो स्टेटमेंट गिवन है। आपने 6 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 8 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 ही आंसर आएगा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। स्टेटमेंट सी देखें स्टूडेंट्स, 35 - 24 डिवाइडेड बाय 4 = 29। ठीक है, इसमें भी आपने इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए 29 आना चाहिए। अगर आंसर 29 सॉल्व करेंगे आप तो 29 अगर आंसर आ गया तो ये स्टेटमेंट ठीक होगी, अदरवाइज़ इट विल बी फॉल्स। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो आपके पास यहाँ पे क्या देखिए आ रहा है ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी भी क्या है ट्रू है। स्टेटमेंट डी आपको गिवन है स्टूडेंट, ये देखें 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय राउंड ब्रैकेट 9 + 6। अब इस क्वेश्चन में देखें ब्रैकेट यूज़ हो रही है, तो आपने बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करना है
और उसके अकॉर्डिंग आपने ये 9+6 को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और 9+6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद फिर आप डिमैस रूल अप्लाई करेंगे, और जब आप डिमैस रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके पास आंसर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आंसर 5 आया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज़ फॉल्स होगी। तो इसको हमने जब चेक किया था तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। लास्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, 7 × 3 + 9 - 5। इसको भी आपने ये जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं इनकी तरह आपने इसको सॉल्व करके देखना है कि आंसर 79 आता है या नहीं आता। तो जब हमने इसको चेक किया, इस स्टेटमेंट को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो 79 नहीं आ रहा था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको गिवन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपको स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। आपने इसको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और फिर आपको पता चलेगा कि इन ऑप्शंस में से कौन से वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए में देखिए आपको गिवन है 6 + 9 - 3 × 2। तो जैसे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, सेम उसी तरह से आपने डिमैस रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी आ जाएगा, 9। स्टेटमेंट बी गिवन है स्टूडेंट्स, 13 + 12 × 16 / 4 इज़ इक्वल टू, ठीक है, कि ये किस चीज़ की इक्वल आती है, मतलब इसका आंसर क्या आता है। तो इसको भी डिमैस रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो 61 आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट सी गिवन है 5 × 8 + 9 × 6 इज़ इक्वल टू, इसको भी आपने डिमैस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब आप इसमें देखें स्टूडेंट्स के 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन है, तो आपने एट द सेम टाइम इसको दोनों मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक ही स्टेप में आपके पास 5 × 8 = 40 और प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा और 9 × 6 = 54 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइंस को आपने एक ही स्टेप में सॉल्व करना है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये ए वाला 94 आ जाएगा। स्टेटमेंट डी स्टूडेंट्स है कि 20 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 7 + 9 - 6 राउंड ब्रैकेट क्लोज × 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है। इसमें आपने अब क्या करना है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर आप देखें कि आपको 2 ऑपरेटर्स गिवन है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्लस पहले है तो आपने प्लस पहले सॉल्व करना है, अगर माइनस पहले होता तो आपने माइनस को पहले सॉल्व करना था। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 7 और 9 को ऐड करेंगे 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर इस पर सिंपल डिमैस रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका ये सेकंड ऑप्शन जो बी है 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है राउंड ब्रैकेट 8 × 42 राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस राउंड ब्रैकेट 28 डिवाइडेड बाय 7 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम 2 ब्रैकेट्स गिवन हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स आपको गिवन है, तो आपने इनको एक ही स्टेप में सॉल्व करना है। एक ही स्टेप में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, 4 आ जाएगा। और उसी स्टेप में आपने 8 को 42 से भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स को फिर आप नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन ये थर्ड वाला 332 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बुक वर्क भी समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, जैसे कि बाकी एक्सरसाइज मैंने आप लोग को बताई है, उसी तरह से आपने इन स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करना है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ब्लैंक्स किस तरह से करनी है, या ट्रू फॉल्स जो है वो कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, या जो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शंस हैं कि वो किस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपने कौन से वाला चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें आपने बोर्ड मैच रूल, अगर आपको ब्रैकेट गिवन है तो बोर्ड मैच रूल, और ब्रैकेट नहीं गिवन तो सिंपल डिमैच रूल को यूज़ करते हुए आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी आपको। आपने इनको शीट्स पे अब सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।